हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, हम आज करने जा रहे हैं जून 2009 का यूजीसी नेट का हिंदी का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। जो हिंदुस्तानी भाषा है हमारी, उसका रूप क्या है। संस्कृतनिष्ठ है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी है या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है। तो क्या है भाई हिंदुस्तानी भाषा का रूप, हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। भाई किसकी पूछ रखी है, पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो बांगरू है, ब्रज है, कन्नौजी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं है। भाई छत्तीसगढ़ी किसकी है, पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियां है। अगला है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। तो कितनी है भाई, 14 है, 20 है, 22 है या 26 है। तो 22 है भाई। कितनी है, 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है, असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है। ठीक है, ये 14 भाषाएं तो पहले थी। कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। भाई ये कितनी थी, 14 थी पहले। फिर उसके बाद जब संशोधन हुआ तो और भाषाएं इसमें मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है। जो ग्रिम नियम है उसका संबंध किससे है भाई। तो स्वनिम विज्ञान से है, बोली विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से, कोश विज्ञान से है। तो स्वनिम विज्ञान से ग्रिम नियम का संबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। क्या पूछ रखा भाई, नंददास की कौन सी ऐसी रचना है जो नायक और नायिका भेद से संबंधित है। तो रास पंचाध्याय, रसमंजरी, श्याम सगाई या भंवर गीत। तो रसमंजरी क्या है, नायक नायिका भेद से संबंधित है। और ये सभी क्या है, रास पंचाध्याय, श्याम सगाई, भंवर गीत सभी क्या है, नंददास की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन है। जो आनंद कादम्बनी है ये क्या है, हमारी एक पत्रिका है। ठीक है, और ये क्या है, मासिक पत्रिका है। ठीक है, मासिक पत्रिका थी और ये मिर्जापुर से निकलती थी। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ठीक है, और 1881 में ये निकली थी। और बद्रीनाथ प्रेमघन चौधरी क्या है, इसके संस्थापक है भाई। और जो भारतेंदु जी है उनकी पत्रिका क्या नाम है, कविवचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी है इनके। और प्रताप नारायण मिश्र जी की है ब्राह्मण, क्या है, ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है, दीदी पत्रिका के संस्थापक है कौन है भाई। दीदी पत्रिका के संस्थापक ठाकुर श्री नाथ सिंह है। कौन है, ठाकुर श्री नाथ सिंह है। और ये मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ था। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। ठीक है, कुंवर नारायण की इनमें से कौन सी रचना है वो हमें बताना है। पथिक किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी की है। राम नरेश त्रिपाठी की है भाई। और 1920 में क्या है, ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और जो मगध है वो किसकी है, श्रीकांत वर्मा की। 1984 में ये प्रकाशित हुई थी। अगली है, पहाड़ पर लालटेन, ये किसकी है, मंगलेश्वर डबराल की है। और इसका प्रकाशन 1998 ईस्वी है। तो क्या है, कुंवर नारायण की कौन सी रहेगी, बास्तरवा के बहाने भाई। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है 9वां क्वेश्चन, लड़ाई के नाटककार
है। कौन है लड़ाई? जो नाटक है इसके नाटककार कौन है? लड़ाई क्या है? हमारे पास एक नाटक है, उसके नाटककार पूछा है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या है? इसके नाटककार है भाई। 10वां क्वेश्चन है, कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है? क्या भाई कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है भाई? ये कहानी है दोनों और इसके कहानीकार पूछे हैं। अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश या निर्मल वर्मा? तो निर्मल वर्मा क्या है? कब्बे और काला पानी के कहानीकार है और ये 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमणीयात प्रतिपादक है शब्द काव्यम, किस आचार्य का कथन है? ये किसका है भाई? ये मम्मट का, विश्वनाथ का, पंडित जगन्नाथ का है या भामा का है? तो ये क्या है? पंडित जगन्नाथ का क्या है? ये कथन है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है भाई। बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। बुल्ला साहब है, बुलाल साहब है, पलटू साहब है, जो संत साहब है वो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कब को टेरर दीन है होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जगनायक जग बाय। इस दोहे में कौन कवि है भाई? किस दोहे में कवि ने क्या की है? तो क्या की है भाई? शिकायत की है भाई। क्या की है? शिकायत की है ये। अगला क्वेश्चन है, जनगणमन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ सिंह है, नागार्जुन है, धूमिल है। तो कौन है भाई? नागार्जुन इन पंक्तियों के रचनाकार है भाई। अगला है, सवंगी रचना किसकी है? दादू दयाल की, पीपा की, रैदास की या रज्जब की? तो ये किसकी है? रज्जब की क्या है? ये रचना है। ठीक है। और इसको भाई ऐसे भी लिखा जाता है, इस रचना को ऐसे भी लिखा जाता है। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? 1930 में, 1932 में, 1936 में, 1938 में? 1936 में क्या है? प्रगति लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में हुई थी। ठीक है। और इसमें क्या है, जो प्रथम बार हुई थी इसमें सज्जाद जहीर और मुल्क आनंद क्या है इसमें थे। और ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और लखनऊ में इसकी क्या है अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद, कोचीन, मद्रास या बेंगलुरु? तो मद्रास में है भाई ये इसका मुख्यालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया है? तो किस संस्था ने प्रारंभ किया है? हिंदुस्तानी अकेडमी ने, हिंदी साहित्य अकेडमी ने, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने या केंद्रीय हिंदी संस्थान ने? तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बी नहीं भी सॉरी, ए सही रहेगा। हिंदुस्तानी अकेडमी ने इसका प्रकाशन किया है भाई। अगला है, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह नहीं, दूधनाथ सिंह नहीं, कुंवर चंद नहीं, रघुवीर सिंह है इस संस्मरण के लेखक। शेष स्मृतियाँ। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है हमारा, झांकियाँ निकलती है, ढोंग अविश्वास की बदबू आती है, मरी हुई बात की इस हवा में अब भी नहीं डोलूंगा, मैं नहीं 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 मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्ति किसकी है? तो प्रभाकर माचवे की है, नरेश मेहता की है, भारत भूषण अग्रवाल की है
क्या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो ये पंक्तियाँ भाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियाँ है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो सही अनुक्रम हमें बताना है। देखो भाई, आखिरी कलाम किसका है? 1942 की ये रचना है। कौन सी भी? आखिरी कलाम है। और ये किसकी है? जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। 1492 की रचना है भाई। कितनी? 1492 की रचना है। ठीक है। और वैराग्य संदीपनी कितने की है? और ये किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी है हमारे तुलसीदास की, और 1532 में ये रचना है। बरवे नाई का भेद 1556 की रचना है, और ये रहीम की है। और बीसल देव रासो 12वीं शताब्दी की रचना है, और नरपति नालय की है। तो पहले 12वीं शताब्दी आएगा बीसल देव रासो, फिर आखिरी कलाम आएगा 1492 ईस्वी। ठीक है। फिर वैराग्य संदीपनी आएगा 1532, और फिर आएगा बरवे नाई का भेद 1556, और बीसल देव रासो ठीक है किसके? नरपति नालय इसके कवि। आखिरी कलाम के क्या कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। और वैराग्य संदीपनी के कौन है? हमारे तुलसीदास जी है। और बरवे नाई का भेद के कौन है कवि? रहीम जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। सही अनुक्रम हमें बताना है। जो क्रमवीर है वो 1919 में क्या है? प्रकाशित हुई थी। आज हुई थी भाई 1920 में। विशाल भारत 1928 में। और जनसत्ता हुई थी 1980 में। तो ए ऑप्शन ही इसका ठीक रहेगा। और जो क्रमवीर है ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है। और जबलपुर से ये निकलती थी। और क्रमवीर के संपादन कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी थे भाई। ठीक है। और जो आज पत्रिका है ये क्या थी? दैनिक पत्रिका थी। ठीक है। और वाराणसी से निकलती थी, और विष्णु राव पराडकर के संपादन में ये शुरू हुई थी। ठीक है। जो विशाल भारत है ठीक है वो कलकत्ता से, फिर बनारसी, कलकत्ता से निकलती थी, और बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में ये निकली थी भाई। और जनसत्ता है वो क्या है? वो प्रभास जोशी जी हैं। प्रभास जोशी जी इसके संपादन में क्या थी? ये निकली थी भाई। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भाई दिनकर है ठीक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचनाओं का अनुक्रम पूछा है। तो पहला ही ठीक है, हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी। ठीक है। जो हुंकार है ठीक है, जो हुंकार है उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? उसका 1939। ठीक है। और जो रेणुका है उसका है 1935। ठीक है। और जो रसवंती है उसका है 1940। और जो उर्वशी है उसका है 1961। ठीक है। तो पहले कौन सी आएगी? पहले आएगी रेणुका। ठीक है। रेणुका के बाद आएगी हुंकार। हुंकार के बाद आएगी रसवंती। इसमें भाई कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, बस यही ऑप्शन एक ठीक है। इसमें क्या है? रेणुका पहले आनी थी और हुंकार बाद में आनी थी। ठीक है। मैंने आपको प्रकाशन वर्ष बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। अंधायुग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत दुर्दशा। तो भाई देखते हैं जो अंधा युग है ठीक है ये है भाई 1954 का नाटक। अंधा युग 1954 का नाटक है। ठीक है। और किसका है? धर्मवीर भारती का है। प्रायश्चित ये है जयशंकर प्रसाद का नाटक, और 1913 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था।
और कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक का, और 1991 में ये प्रकाशित हुआ था। और जो भारत दुर्दशा है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, ये 1980 में प्रकाशित हुआ था भाई। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा आएगी, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, 2 में है। उसके बाद आएगा प्रायश्चित 1913 में, ठीक है। फिर 1954 में अंधा युग, फिर कोर्ट मार्शल भाई। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित आलोचकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। जो आलोचक है भाई उनका भाई सही अनुक्रम हमें लगाना है, ठीक है। तो क्या है, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज, राम स्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। तो भाई इनमें सबसे पहले डॉक्टर देवराज आएंगे, ठीक है, 1917 में, और 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922, 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। विजय देव नारायण शाही 1924 और राम स्वरूप चतुर्वेदी 1931। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। कसब, चंद्रकांता, नदी के द्वीप और तितली भाई, ठीक है। इसमें देखते हैं, पहले सबसे पहले आएगा चंद्रकांता, ठीक है। तो पहले इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। जो कसब है उसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी, और ये मनोहर श्याम जोशी की क्या है, उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो चंद्रकांता है उसका 1888 में प्रकाशन हुआ था, और देवकी नंदन खत्री का ये उपन्यास है भाई। और नदी के द्वीप किसका है, अग्गी का है, और 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो तितली है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, और 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। तो इसके अकॉर्डिंग पहले क्या आएगी, चंद्रकांता 1888 में, फिर भाई क्या आएगा, तितली आएगी 1934 में, फिर नदी के द्वीप, फिर कसब। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित काव्य संग्रह का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए, ठीक है। तो पहले बगनदूती है भाई, ठीक है। बगनदूत का प्रकाशन 1933 ईस्वी में, ठीक है। और कवि कौन है, अज्ञे जी है। और मंजीर 1941 में, गिरजा कुमार माथुर का है ये। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है मुक्तिबोध का 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और साखी है विजय देव नारायण शाही का, ये 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है। पहले बगनदूत आएगा, फिर मंजीर, फिर चांद का मुंह टेढ़ा, फिर साखी। इसके बाद है निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो पहले संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायड, फिर उत्तर संरचनावाद, ठीक है भाई। जो संरचनावाद है वो 1857 से लेकर 1913 ईस्वी माना जाता है, और इसके जनक बताया जाता है फर्दिनांद द सस्सूर, ये संरचनावाद के जनक है वे, ठीक है। इसके बाद है अस्तित्ववाद, ये भी 1813 से लेकर 1855 तक माना जाता है इसका। और डेनिस विद्वान सारन क्रिक गार्ड क्या है, इसके क्या है भाई, विचारक हैं, ठीक है। जो फ्रायड है, ठीक है, आप सभी को पता है फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। और इसके जनक कौन है, फ्रायड ही है। और 1856 से इसका माना जाता है। और उत्तर संरचनावाद 1970 में माना जाता है, और इसके है फ्रांस के 8वें दशक में इसका क्या है प्रकाशन हुआ था।
निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम। क्या भाई, जो निबंध दे रखे हैं उनका क्या हमें सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, तो पहला है चाबुक। चाबुक 1951 में। ठीक है, और किसका है ये? निराला जी का है। ठीक है, इसके बाद नई कविता का आत्मसंघर्ष। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये 1964 ईस्वी का है और मुक्ति बोध का है। किसका भाई? मुक्ति बोध का है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। फिर है आत्मपरक, ये है 1983 का। ठीक है, ये आत्मपरक है भाई, आत्मपदक है ये, सॉरी, आत्मपदक है 1983 का। ये भी क्या है? आगे का ही है। ठीक है, निबंध संग्रह। इसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, ये किसका है? ये 1981 का है। ये रामविलास शर्मा का है भाई, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? भाई, काव्य आंदोलन है उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो पहले है नई कविता, फिर नकेनवाद, एक कविता, फिर व्युत्साहवाद भाई। ठीक है, नई कविता 1954 में, आप सभी को पता है, और नकेनवाद को परपद्यवाद के नाम से जाना है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। ठीक है, नई कविता की 1954 में, नकेनवाद की 1956 में, और जो एक कविता है उसकी 1965 में, और जो व्युत्साहवादी है उसकी 1965 में ही हुई थी भाई। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अब क्या है भाई, मिलान वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सुमेलित करना। भाई, उपन्यास है और एक तरफ इनके नारी पात्र है, वो हमें क्या करने हैं? सुमेलित करने हैं भाई। पहला है परख। परख किसमें? कट्टो है। ठीक है, परख में क्या है? कट्टो है। और ये क्या है? परख नाटक। परख क्या है? उपन्यास किसका है? जैनेंद्र का है। ठीक है, और 1929 का ये नाटक है। इसके बाद है गबन। गबन का है, गबन जालपा। ठीक है, और ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, और 1931 का है। ये भी 1931 का है। ठीक है, त्यागपत्र जिनेंद्र का है। ठीक है, और त्यागपत्र में कौन है? सॉरी भाई, जिनेंद्र का तो है लेकिन इसमें मृणाली, हाँ, ये इसमें है भाई। ठीक है, और ये 1937 का है त्यागपत्र, और शेखर एक जीवनी, क्या इसमें? शशि है। ठीक है, और ये किसका है? अज्ञे जी का है, 1941 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन ठीक हो गया, क्योंकि पहले का 3 था तो एक में ही है, और बी का 1 है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आत्मकथा दे रखे है, दूसरी तरफ क्या है? उनके लेखक है, इनको क्या करना? सुमेलित करना है भाई। पहला है 10 द्वार से सोपान तक, ये है हरिवंश राय बच्चन की। मेरी आत्मकथा, ये है श्याम सुंदर दास की। अपनी कहानी वृंदालाल वर्मा की है, और मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की है। ठीक है भाई, और जो 10 द्वार से सोपान तक है उसका प्रकाशन 1985 में हुआ था, और आप सभी को पता है जो हरिवंश राय बच्चन, इनकी 4 आत्मकथाएं सबसे फेमस हैं। और मेरी आत्मकथा 1941 में, अपनी कहानी 1970 में, और मेरी जीवन यात्रा 1946 में गई। अगला क्वेश्चन है, और ऐसे इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए भाई। तो पहला है बात बोलेगी, ये है शमशेर बहादुर सिंह की। सामग्री का नैवेद्य दान, ये है अज्ञे। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह भाई। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 हमारे बी ऑप्शन में ही है, और क्या है? ये सभी कट गए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ कवि दे रखे हैं और एक तरफ क्या है, रचनाएं हैं। तो हंसावली किसकी है, ये है असाहित की। चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती ईश्वरदास और मृगावती किसकी है, कुतुबुद्दीन की है भाई। ठीक है, और जो हंसावली है इसका प्रकाशन 1370 में हुआ था, चंदायन का 1379 में, सत्यवती कथा का 1501 में और मृगावती का 1503 में। तो इसके अकॉर्डिंग ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 एक ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है, और ये सभी कट हो गए हैं। अगला फिर उपन्यास दे रखे उनके लेखकों के साथ उनको सुमेलित करना है भाई। तो अप्सरा आएगी निराला की। ठीक है, मृगनयनी ये है वृंदावन लाल वर्मा की। कर्म भूमि किसकी है, प्रेमचंद्र। मित्रो मरजानी कृष्णा सोबती की है भाई। तो अप्सरा निराला ए का 3 है, मृगनयनी और बी का 1 है भाई। ए का 3, बी का 1, तो ए ऑप्शन में है, तो ये ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित करना है भाई। तो रस गंगाधर ये किसकी है, कुंतक की है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। वक्रोक्ति जीवतम ये है पंडित भाई। तो पहले क्या आएगा, रस गंगाधर किसका है, पंडित जगन्नाथ दास का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। काव्य प्रकाश मम्मट का। वक्रोक्ति जीवतम है कुंतक का। तो ए का 5 और बी का 3, ए का 5, बी का 3, ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिर आत्मकथाएं दे रखी है और उनके लेखक है और उनके साथ इनका मिलान करना है। लेकिन ये आत्मकथाएं नहीं है, ये क्या है, नीचे पंक्तियां दे रखी हैं भाई। ठीक है, पंक्तियों का मिलान करना है लेखकों के साथ। इसमें ऊपर क्वेश्चन में गलत दे रखा है, पंक्तियां हैं और उनके लेखकों का मिलान है। तो पहली पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला कौन, यह भारत भाग्य विधाता है। ये है रघुवीर सहाय की। क्या करूँ जो शुभ धनु टूटा तुम्हारा। तो गिरजा कुमार माथुर। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ, ये किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। साधो आज मेरे संत की परीक्षा है, तो ये विजयदेव नारायण शाही की पंक्तियां हैं भाई। तो ए का 3 है, बी का 1 है। ए का 3, बी का 1, ये फिर बी ऑप्शन में ही है भाई। अगला है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है भाई। एक तरफ यात्रा साहित्य है, दूसरी तरफ क्या है, लेखक है। उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहला है ठेले पर हिमालय, ये किसका है, धर्मवीर भारती का है। ठीक है, और 1958 इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। आखिरी चट्टान मोहन राकेश। सुबह के रंग अमृत राय। पैरों में पंख बांधकर बहनी रामवृष बेनीपुरी। ठीक है, तो ए का 5 हो गया, बी का 3, ए का 5, बी का 3, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 39वां, निम्नलिखित साहित्यवादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलित करना भाई। साहित्य जो वाद है वो दे रखे है, दूसरी तरफ कवि दे रखे हैं, उनको क्या करना है, उनका मिलान करना है। तो प्रगतिवाद से संबंधित कौन थे, त्रिलोचन। हालावाद से हरिवंश राय बच्चन। कविता जगदीश चतुर्वेदी और प्रयोगवाद से अज्ञे। तो ए का 5 और बी का 4, ए का 5, बी का 4, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, भारतेंदु पत्रिका है
वो किसकी थी? वो है राधाचरण गोस्वामी की। ठीक है। और ब्राह्मण किसकी है? यह प्रताप नारायण मिश्र जी की। और विशाल भारत है बनारसी दास चतुर्वेदी की। और आज किसके है? ये है शिव प्रसाद गुप्त की भाई। ठीक है। तो इसका मिलान रहेगा ए का 3 बी का 2। ए का 3 हो गया, बी का 2, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आगे है स्थापना और तर्क के क्वेश्चन है भाई। नाट्य का अपनी समानता में परिचय देना ही नाट्यक्रम के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वह वहां तक जाना पड़ेगा। क्या भाई? नाट्य का अपनी समानता में परिचय देना ही नाट्यक्रम है के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि नाट्यक्रम का प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। ये क्या है? गलत है भाई। तो ये सही है और गलत है। ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा की ओर करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। ठीक है। क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं। ये क्या है? गलत है। ये ठीक है और गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। ठीक है। क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। ये क्या है? गलत है। ये ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। ये क्या है? दोनों ठीक है। ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। दोनों ही ठीक है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। ये क्या भाई? निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। ये क्या है? गलत है। क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं। क्या है भाई? ये दोनों ही क्या है? इसके गलत है। ये डी ऑप्शन आएगा। दोनों ही गलत है। आर भी गलत है और ये भी गलत है। नीचे भाई एक अवतरण दिया गया है। ठीक है। फिर उसके हमें क्वेश्चन करने हैं। महाकाव्य की रचना जातीय संस्कृति के किसी प्रभा सभ्यता के उद्गम संगम प्रलय किसी महचित्र के विराट उत्कर्ष अर्थात अथवा आत्म तत्व के किसी चीर अनुभव रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव दानवों का अर्थात देव आसुर संस्कृति का संघर्ष हो रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने देव पक्ष का विजय घोष करने वाले रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। वेद व्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ लिखा, जो कालयुग का अग्रदूत अत्यंत दुखांत सर्जन है भाई। ठीक है। ये क्या हमारा एक पहरा दिया हो गया है, गद्यांश है। ठीक। अब हमें इसके क्वेश्चन करने हैं। तो पहला है, महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? तो किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को। ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के विकास संकाल में किनके मध्य संघर्ष हो रहा था? तो किसके मध्य संघर्ष हुआ था भाई? देव और आसुर संस्कृतियों के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। 47 का ये ऑप्शन ठीक है। देखो ये रहा, देव और आसुर संस्कृतियों का क्या हो गया? संघर्ष हो रहा था। अगला है, महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया? तो किस युग के अंत में लिखा गया था भाई महाभारत? वेद व्यास ने द्वापर के अंत में। ये आ गया ना, द्वापर के अंत में। ठीक है। तो द्वापर के अंत में महाभारत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत को कैसा सर्जन कहा गया है? तो कैसा सर्जन कहा गया है महाभारत को? तो महाभारत को भाई दुखांत सर्जन कहा गया है। दुखांत सर्जन कहा गया है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, महाकाव्य की रचना
में क्या होना चाहिए? तो महाकाव्य की रचना में जातीय संस्कृति का महापर्व होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। तो इसी के साथ ही भैया आज हमारा जून 2009 का पेपर यूजीसी नेट का कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें, ठीक है। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।